आप ले लीजिए, मैं दूसरा ले लूंगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एप्पल शैपल। वैसे भी देव ने माई रेड को डांट डांट के पूरा रेड कर दिया है और तुम मुझे रेड एप्पल दे रही हो। मैं तो इसलिए दे रही थी क्योंकि एप्पल तो सेहत के लिए अच्छा होता है, और आपने भी तो मतलब डाइट वाइट ये सब शुरू किया इसलिए। हाँ तो देखो, डाइटिंग करने से ही तो मेरा स्किन देखो कितना ग्लो कर रहा है। पिछले 7 सालों में ना एकदम बेटर हो गया है। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे न्यूट्रिशन की नीड नहीं है। वो क्या है ना, पिछले 7 सालों में मैं बहुत अच्छे से अंग्रेजी सीख गई हूँ और न्यूट्रिशन भी। अंडरस्टैंड? स्टॉप। एप्पल। बच के वेयर गोइंग? तुम मुझे टेल करो कि देव को आखिर हुआ क्या है? वो ऐसे अजीब से बिहेवियर क्यों कर रहा है? अजीब सा? मैं कुछ समझी नहीं। तुम मुझसे लाई टेल मत करना। हाँ, वैसे भी तुम दोनों ना कुछ हेड कर रहे हो। क्या हेड? छुपा रहे हो। बताओ क्या छुपा रहे हो? दरअसल बात ये है मामी जी कि आप देव से क्यों नहीं पूछती? अब पिछले 7 सालों में आपने ये घर संभाला है, तो देव भी आपसे कुछ छुपाता नहीं होगा ना? तो आप देव से पूछ लीजिए ना। हाँ तो देव मुझसे हेड क्यों करेगा कुछ? और तुम ना ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे। और वैसे भी तुम देव के साथ इतनी म्याऊं म्याऊं क्यों कर रही हो? तुम्हें इस हाउस की और देव की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जाके अपना सामान पैक करो, चलती बनो यहाँ से। वैसे भी 6 दिन तो गॉन हो गए हैं। अच्छा वो आपने याद दिलाया, मैंने पैकिंग ही नहीं की। ए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम पहले मुझे ये टेल करो कि तुमने देव को क्या टेल किया है और तुम्हें देव की इतनी चिंता क्यों हो रही है? देव मेरी बेटी सोहा का फादर है और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर देव को कोई परेशानी हो तो इसका असर सोहा पे पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे देव और सोहा दोनों की चिंता हमेशा रहेगी। एप्पल। की बच्ची। एलिना का फोन। एलिना। माशी अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में कॉल करती हूँ जब आप फ्री हो जाओगे। अरे नहीं नहीं, बोल ना। कुछ नहीं, वो बस सोना के बारे में। सोना के बारे में क्या हुआ? सब ठीक है ना? सोना ठीक है ना? हाँ माशी, वो बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही। मैं इतनी डर गई थी ना एलिना। एक्चुअली कल सोना और देव की एनिवर्सरी थी, मुझे याद है। इसी के बारे में बात करनी थी, बट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं। एलिना, तुझे अपनी मासी से बात करने के लिए इतना सोचना पड़ेगा? तू मुझसे कुछ भी बात कर सकती है। बता क्या बात है? माशी, इतने सालों बाद देव भाई और सोना ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। सेलिब्रेट? हाँ, और पता है ये सब कुछ हुआ सोहा की वजह से। उसने तो देव भाई और सोना के लिए ना केक भी बेक किया, साथ में एक प्यारी सी पोयम भी गाई, और वो दोनों तो देखते ही रह गए। माशी, फ्रैंकली आपको बोलूं तो दोनों एक साथ बहुत खुश थे और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तू सच कह रही है एलिना? सोना खुश थी? हाँ माशी, वो बहुत खुश थी। इनफैक्ट कुछ दिनों से ना वो देव भाई के लिए वर्ried है। आपको पता है, दोनों को साथ में देखकर लगता ही नहीं कि दोनों साथ में नहीं है। आई नो कि मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो रही हूँ, लेकिन काश ये दोनों एक साथ। एलिना, मैं ना इस बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहती। पिछले कुछ सालों में मैं सोना की माँ कम और उसकी बेस्ट फ्रेंड ज्यादा हो गई हूँ। उसके मन में क्या चल रहा है उससे पहले मुझे पता होता है। मैं ज्यादा खुश नहीं होना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सोना की खुशियों को मेरी नजर लग जाए। आई नो माशी, मैं भी सोना और देव भाई के लिए यही फील करती हूँ। इतने सालों से दोनों अधूरे से थे, लेकिन आज वो दोनों मैच्योर हो गए। शायद सोहा की खातिर वो अपने आप को बदल लें, और शायद सोहा की खातिर वो एक दूसरे को बेहतर समझ रहे हैं। आई होप सो। इनफैक्ट आई विश कि वो एक दूसरे को एक चांस और दे। मैं भी यही दुआ करती हूँ
कि वो दोनों जो भी डिसीजन ले अपने लिए ले। माशी, थैंक यू सो मच। मैं ये बात किसी से शेयर करना चाहती थी एंड आई एम ग्लैड कि मैंने आपको कॉल किया। लव यू। अभी रखती हूँ, बाय। अरे वाह गोलू, क्या बना रहा है? क्या हुआ गोलू? ओके बाय। अरे कहाँ जा रहा है? कहीं भी जो मुझे आपके साथ खेलना पड़े, तू मेरे साथ नहीं खेलना चाहता? क्योंकि आप मेरे पापा जितने अच्छे प्लेयर नहीं हो ना, मैं बस गुड प्लेयर्स के साथ ही खेलता हूँ। ओके, लेकिन तुम मुझसे नाराज है क्या? मैं आपसे एंग्री क्यों होने लगा? एंग्री तो बर्ड्स होते हैं। वैसे भी आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। ओके, तूने कोई और बेस्ट फ्रेंड बना लिया क्या? मैंने नहीं, आपने मना लिया होगा। मेरा तो पिछले 7 साल से एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो है गोलू। माफ कर दे यार। माफ कर दिया, I'm माफ sorry. किया। Sorry। चल बोल, तैयार हो जा वरना तू और सोना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। आजा आजा। माँ, मैंने सुना वो सच है क्या? वो सौरभ, माँ आप भी चाहती है कि देव बाबू और सोना? हमें जाने ना सौरभ, मुझे एक बार उनके पास ले चलेगा? मुझे ना उन्हें एक साथ देखना है। मैं एक बार सोना को देव के साथ देख लूं, फिर मुझे पता चल जाएगा कि अगर एलिना जो कह रही है वो सच हो सकता है कि नहीं। माँ आप बाबा ने रूल बनाया था कि दीक्षित यहाँ नहीं आ सकते और देव बाबू ने कहा था कि आप लोग वहाँ नहीं आ सकते और बाबा भी अभी नहीं है, वो कलकत्ता गए हुए हैं। वो आएंगे सोचिए। कोई जाए या ना जाए लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। पर सिर्फ मैं जानती हूँ कि सोना को देव की कितनी जरूरत है, वो खुद भी नहीं जानती। इन बीते हुए सालों में जब भी वो किसी बात से अपसेट हुई है, उसने आके सीधे मेरा हाथ पकड़ा है। लेकिन मैं जानती हूँ उस वक्त उसे मेरी नहीं, देव की जरूरत थी। तेरे बाबा उसे समझे या ना समझे, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, पर आज भी वो फेरी टेल्स में बिलीव करती है और देव ही उसका प्रिंस चार्मिंग है। सौरभ, एक बार जाके तो मिल ही सकती हूँ ना, प्लीज मुझे लेके चल, चलेगा ना? हाँ माँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। ठीक। चले? दिन के बाद जब सोनाक्षी मेरे घर आएगी तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि रूल्स दोनों फैमिलीज के लिए सेम रहेंगे। ना ही इस घर से उस घर में कोई आएगा, ना ही उस घर से इस घर में कोई आएगा। की कुर्सियां, इतनी मुश्किल से दोनों घरों में शांति हुई है और मैं अपने सेल्फिश रीजन की वजह से शांति को डिस्टर्ब करने आई हूं। नहीं, मुझे सोना से फोन करके पूछ लेना चाहिए वो कब घर आ रही है, ये ठीक रहेगा। आंटी, आप यहाँ इस वक्त? नहीं, एक्चुअली बस मैं चलती हूँ। इतनी दोपहर में बाहर कोई खड़ा रहता क्या? देख कितना पसीना भी आ गया आपको। लीजिए, आइए अंदर चलिए। नहीं, वो तुमने रूल बनाया था ना कि तो इसीलिए उस रूल की वजह से आप वापस पलट के जा रही थी। रूल तो है लेकिन उसमें कंडीशंस भी तो हैं। कहा था ना मैंने कि किसी का भी फ्रेंड आ जा सकता है। तो आप बताइए, आप सुहाना की फ्रेंड बन के चलना चाहेंगी या मेरी? सोहा चाहे मुझे कितना भी आशा आशा बुलाए, पर मैं रहूंगी उसकी दीदा ही, तुम्हारी फ्रेंड बन सकती। वेल, आई डोंट नो, इतनी ब्यूटीफुल लड़की का मैं सिर्फ फ्रेंड बन सकता हूँ क्या? बदमाश। चलिए अंदर चलिए। चल देव, चलो, कम ऑन। पीके, पीके, लगता है पीके बाहर गया। तब तक मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। आम पन्ना ना सही, कुछ और ही बना के ले आऊंगा। देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम प्लीज बैठो ना। अब मैं ही आपके साथ बैठूंगा क्योंकि सुहाना तो अपनी क्लास के लिए बाहर गई है, उसे टाइम लगेगा। लेकिन तब तक आपके लिए कुछ बना के तो लाऊं।
2 मिनट। तू अभी तक उदास ऐसे क्यों घूम रहा है? सॉरी कहा ना तुझसे, इतना मत सोच, ऐसे बात मन में नहीं रखनी चाहिए। मैं तो साफ साफ बोल देता हूँ जो भी मन में आता भाई, लेकिन मन की बातें रखना ये तो आपकी स्पेशलिटी है। विकी क्या कर रहा है ये मैंने आंटी के लिए बनाया था। इतने सालों में कभी अपने भाई के लिए तो कुछ बनाया नहीं आपने, और आज बनाया भी तो उस औरत के लिए। विकी तमीज से बात कर, तो सोनाक्षी की माँ है। क्यों नाटक कर रहे हो आप? उन लोगों से तमीज से बात करने के लिए कह रहे हो जिनको आपने खुद बर्बाद किया था, याद है आपको? फर्स्ट सोनाक्षी, सेकंड अलीना, थर्ड सोहा, अगेन सोनाक्षी और 5 आप खुद। आखिर ये बोस फैमिली की सारी लेडीज हमारे हाउस के साथ कौन सा टाका भिड़ाना चाहती हैं? देखिए मैं एक्चुअली वो क्या है ना कि आप जैसे पीपल के पास ना 100 एक्सक्यूजेस होते ही हैं, मैं जानती हूँ, इसलिए रहने दीजिए आप। जो हो गया वो हो गया। गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए ना ही तेरे पास कोई वजह है ना होनी चाहिए। क्या हुआ क्या ऐसा? क्या करा है उसने और उसके परिवार ने जो आप इतना एंटरटेन कर रहे हो आज उनको? आप मुझे बताओ, उस लड़की ने कुछ किया तो मैं भी। बस, सोनाक्षी मेरी बेटी की माँ है। पता है मुझे, लेकिन एक बात बताओ, वो सिर्फ आपकी बेटी की माँ ही या उससे ज्यादा भी? इससे बात करना ही बेकार। जाने से पहले एक बात तो बताते जाओ देव भाई, ऐसा क्या कर दिया सोनाक्षी ने कि आज आप उसके खिलाफ मेरा मुंह बंद करवा रहे? कि उसने जो किया है ना वो हम में से कोई नहीं कर सका। जब मेरी जीजी आपके हाउसिंग में गई थी तब तो आप लोगों ने पुश करके उन्हें बाहर निकाल दिया था। तब कौन सा फेस उठाकर चली आई हैं यहाँ? देव से कह दीजिएगा मैं घर चली गई। आंटी आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं रहेंगे। देव, इन्हें इस हाउस से गो होने दो। वैसे भी इनकी इस हाउस में कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है तो बना लीजिए, वो यहाँ से कहीं नहीं जा रही। जिन पीपल ने तुम्हारी माँ को अपने घर से आउट कर दिया, तुम उन्हें यहाँ खुद ले आए। तुम कुछ भी कर लो, पर मुझे जीजी को जवाब देना होगा। जीजी 4 दिन के लिए क्या गई, तूने फॉरगेट कर गया? उनकी इंसल्ट को भी फॉरगेट कर गए। माँ से क्या बात करनी है, उनका बेटा कर लेगा। आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप बहुत थक गई होंगी, अब जाके आराम कीजिए। देव, तुम मुझे इनसाइड जाने को कह रहा है, वो भी इस लेडी के लिए? आखिर ये लगती क्या है? नोबड़ी कहीं की। देव, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। नहीं, ये घर मेरा है और आप मेरी मेहमान, आप कहीं नहीं जा रही। ठीक है, फिर एक्स गरीब की बेटी ही यहाँ से चली जाती है। वैसे भी राधा रानी वहां नहीं रुकती जहाँ उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। मुझे तो बहुत सालों पहले इस हाउस से चले जाना चाहिए था, पर क्या करती, ये हाउस खंडर हो जाता। I'm sorry। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई देव, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में टेंशन हो ये मैं नहीं चाहती। और वैसे भी देखो ना, हम दोनों फैमिलीज के बीच के हालात जैसे बदले भी जा सकते हैं। माशी, आप यहाँ? अच्छा हुआ तुझसे मिल लिया, मैं बस जा ही रही थी अभी। अभी? हाँ, वो एक्चुअली सुहा की बहुत याद आ रही थी तो उसे मिलने आ गई। पर वो है नहीं तो मैं किसी और दिन आ जाऊंगी, सोना सुहा दोनों मिल जाएंगे। आप इतनी दूर आई हैं, थोड़ी देर तो रुक के जाइए। अच्छा ठीक है, ड्राइवर आपको छोड़ देगा। इससे बात कर रहा था सौरभ, मिलने भी जाने वाला है। कैसे पता लगा? तुम्हें अच्छा तो लगा ना? आई थिंक तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा होगा। रोनिता, मेरे फोन में क्या देख रही थी तुम? वो मेरे फोन का ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे फोन से मैं एक फोन कर लेती। रोनिता, फोन लेने से पहले पूछ लिया करो
कोई इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीट हो जाता तो। मैं आया। वो जो आदमी की डिटेल्स भेजे थे उसका कुछ पता चला? ये काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। ओके। देव, हाय। माँ आई थी? हाँ, तुम्हें भी फोन नहीं किया ना? नहीं। कितनी सरप्राइजिंग बात है, ऐसे अचानक से आ गई। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि तुमने उन्हें यहाँ पे अलाउ किया। मोहन सोनाक्षी, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसा स्कोर काउंट कर रही हो तुम? और अगर तुम्हें करना ही है ना तो अभी भी हम 1-1 है। मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ आने दिया और तुमने अलीना को तुम्हारे घर में आने दिया था। ठीक? माँ ने कुछ कहा? वो यहाँ क्यों आई थी? अब तुम खुद ही उनसे बात कर लो ना। अरे वो तो मैं कर लूंगी देव बाद में, लेकिन अभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, बताओ ना। फाइन, ऐसा कुछ कहा तो नहीं, बस वो यही कह रही थी कि वो सुहाना को मिस कर रही थी इसलिए आई। उसके बाद सब कुछ ठीक था ना? मतलब कुछ हुआ तो नहीं? तुम जानती हो कि मामी और विकी कैसे हैं, तो वो जैसे रिएक्ट करते हैं उन्होंने वैसे ही रिएक्ट किया। सो बेसिकली एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? वो सुहाना की नानी है, उसे मिस कर रही थी तो यहाँ आ गई, इसमें क्या स्ट्रेंज है? हाँ, माँ ने भी मुझसे यही कहा था, लेकिन वो ऐसा क्यों कहेगी? मतलब नॉट अगेन। व्हाट नॉट अगेन? तुम लड़कियों को जासूस बनने का शौक होता है क्या? अरे एक सिंपल सी बात को भी इतना कॉम्प्लिकेट कर देती हो। हर बात के 4 मतलब हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। तुम और हम लड़कों की तरह सिंपल नहीं सोच सकती तुम। इट्स नॉट अबाउट सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड हियर। इट इज अबाउट दैट। ये एग्जैक्टली वही है। अब तुम लड़कों को देखो, कितने सिंपल होते हैं। जब टीवी देखते हैं तो सिर्फ टीवी देखते हैं, जो चैनल चल रहा है वो देख लेते हैं, न्यूज, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर। लेकिन लड़कियां जब न्यूज देख रही होती हो तो खाने के बारे में सोचती हो, जब खाना खा रही होती हो तो मूवी के बारे में सोच रही होती हो, और जब मूवी देख रही होती हो तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती हो। और तुम्हारी हर बात के भी 4 मतलब होते हैं। कहती गुड नाइट हो, लेकिन उसका कुछ भी मतलब हो सकता है। आई हेट यू से लेकर तुम गाड़ी ओके 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 ओके, इनफ इनफ। पता है पिछले 7 सालों में तुमने लड़कियों पर थीसिस कर रखी है, लेकिन इतना लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे बीच का मामला है। सॉरी। कहाँ जा रहे हो सौरभ? ऑफिस। और कहाँ? ऑफिस से जाओगे या कहीं और भी जाना है? हाँ, एक फ्रेंड से मिलने वाला हूँ। नाम क्या है उसका? कनिका। कनिका। तुमने इस फ्रेंड के बारे में तो कभी बताया ही नहीं मुझे। छोड़ो ना, तुम उसे नहीं जानती। ओके, जाओ, एंजॉय। कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? तो फिर नहीं, वो मुझे भी एक फोन आया था आज एक फ्रेंड का। वो मुझे पहले बहुत लाइक करता था, प्रपोज भी किया था। मैंने उससे मिलना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद क्योंकि मुझे वो एज अ फ्रेंड ही पसंद था। आज बड़े सालों के बाद उसका फोन आया मुझे एज फ्रेंड्स, कॉफी पे बुला रहा है। मैंने सोचा शादी के बाद अभी, तो मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए। तो मतलब मैं उसे मिलूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम दोनों की शादी हो चुकी है एंड आई ट्रस्ट यू। ओके, तुम्हारा मन करता है तो तुम जाओ उससे मिलने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई हमारे लिए कैसा भी फील करे, हमें उसे मिलना चाहिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अनीता, ये सब पुरानी बातें हैं। हम दोनों एक दूसरे के बारे में अब क्या सोचते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। इट्स ऑल राइट। नो, इट्स नॉट ऑल राइट। फेस वेस ठीक है 2 लोगों के बीच में, लेकिन इतना भी प्रैक्टिकल होना ठीक नहीं है। पॉसेसिवनेस भी थोड़ी होनी चाहिए ना 2 लोगों के बीच में। तुम नहीं समझोगे। अरे पर क्यों बोलो सोना? तुझे पता है क्या माँ यहाँ आई थी? क्यों आई थी? ऑफ कोर्स मुझे पता है, और मैं उनसे मिली भी। मतलब माँ यहाँ आई थी, लेकिन क्यों? और सोहा से मिलने वो डांस क्लासेस भी तो जा सकती थी। वो क्या? वो सोना, मैंने माशी को दिन में कॉल किया था। हाँ तो? एक्चुअली मुझे लगा कि तू और देव भाई। तू पागल है? हाँ? तूने मतलब अपने मन में कुछ बना लिया और फिर माँ को जाके बता दिया? इसमें गलत क्या है?
पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों में डिफरेंस कम हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे माशी को। तू पागल हो गई। देव की चिंता है मुझे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और तूने सोना, तुम तीनों मतलब ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और तूने अपने मन में कुछ भी बना लिया, एज्यूम कर लिया और जाके माँ को बोल दिया। अरे अगर कुछ होता तो मुझसे बात कर लेती ना एक बार। हाँ, और तू जैसे मुझे बता देती सब कुछ, है ना? सुन, जब दो अजनबी भी ना एक छत के नीचे रहने लगते हैं ना, तो एक दूसरे की केयर करने लगते हैं। और देव और मेरे बीच रिलेशनशिप था पहले से ही, और उसकी निशानी हमारी आंखों के सामने है। तो ऑब्वियस बात है कि एक दूसरे की केयर करते रहेंगे ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके फाइन, आई एम सॉरी, मुझे माशी को नहीं बताना चाहिए था। ऑब्वियसली नहीं बताना चाहिए था। अब वो क्या क्या सोच रही होगी। अब मुझे जाके सब सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा उन्हें कि क्या चल रहा है। मुझे बताना होगा कि देव प्रॉब्लम में है और उसमें मैं किसी तरह इन्वॉल्व। I'll have to go sort this out, पागल। देव? ओ मैं एक्चुअली क्या हुआ? मैं सुहाना को पिक करने जा रहा था। लेकिन मैं जाने वाली थी ना, सुबह भी यही बात हुई थी, इसलिए मैं ऑफिस से भी जल्दी आ गई। हाँ, लेकिन मैं उसे मिस कर रहा हूँ ना, तो मैं चले जाता हूँ। ठीक है, तब तक मैं काम कर लेती। कहीं सोनाक्षी ने अपने घर जाकर माँ के बारे में किसी को बता दिया तो?